राधे कृष्ण। आज की वीडियो में आप अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की व्रत कथा सुनेंगे। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, आप कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक बताइए, अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि प्राचीन काल में यही प्रश्न पार्वती जी ने गणेश जी से किया था कि हे देव, अश्विनी मास में किस प्रकार गणेश जी की पूजा की जाती है, इसे करने से क्या फल मिलता है। यह सुनकर गणेश जी ने कहा कि हे माता, सिद्धि की कामना रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि अश्विनी मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की पूजा विधि विधान से करें। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक प्राचीन कथा सुनाई थी। एक समय की बात है, बाणासुर की कन्या उषा ने सोती हुई अवस्था में अनिरुद्ध का सपना देखा। अनिरुद्ध के विरह से वह इतनी अभिलाषी हो गई कि उसके चित्त को किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिल रही थी। उसने अपनी सहेली चित्रलेखा से त्रिभुवन के संपूर्ण प्राणियों के चित्र बनवाए। जब अनिरुद्ध के चित्र को देखा तो कहने लगी कि मैंने इसी व्यक्ति को स्वप्न में देखा था, इसी के साथ मेरा पाणी ग्रहण हुआ था। हे सखी, यह व्यक्ति जहाँ कहीं भी मिले इसे ढूंढ कर लाओ, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। अपनी सखी की बात सुनकर चित्रलेखा अनेक स्थानों में खोज करती हुई द्वारकापुरी में आ पहुंची। चित्रलेखा राक्षसी माया जानती थी। उसने वहां अनिरुद्ध को पहचान कर उसने उनका अपहरण कर लिया और रात्रि में पलंग सहित अनिरुद्ध को उठाकर वह गोधूली बेला में बाणासुर की नगरी में ले गई। प्रद्युम्न को पुत्र शोक के कारण असाध्य रोग हो गया। अपने पुत्र प्रद्युम्न एवं पौत्र अनिरुद्ध की घटना से भगवान श्री कृष्ण जी बहुत व्याकुल हो उठे। रुक्मणी भी पौत्र के दुख से दुखी होकर बिलखने लगी और खिन्न मन से भगवान कृष्ण से कहने लगी कि हे नाथ, हमारे प्रिय पौत्र का हरण किसने कर लिया? वह अपनी इच्छा से कहीं नहीं गया है। मैं आपके सामने शोकाकुल होकर प्राण त्याग दूंगी। रुक्मणी की ऐसी बात सुनकर भगवान कृष्ण ने एक सभा बुलाई। वहाँ उन्होंने परम तेजस्वी लोमस ऋषि के दर्शन किए। उन्हें प्रणाम करके भगवान कृष्ण ने सारी घटना कह सुनाई। श्री कृष्ण ने लोमस ऋषि से पूछा कि हे मुनिवर, हमारे पौत्र को कौन ले गया है? वह कहीं स्वयं तो नहीं चला गया है? हमारे बुद्धिमान पौत्र का किसने अपहरण कर लिया? यह बात मैं नहीं जानता हूँ। उसकी माता पुत्र वियोग के कारण बहुत दुखी है। श्री कृष्ण की बात सुनकर लोमस मुनि ने कहा कि हे कृष्ण, बाणासुर की कन्या उषा की सहेली चित्रलेखा ने आपके पौत्र का अपहरण किया है और उसे बाणासुर के महल में छिपा के रखा है। यह बात नारद जी ने बताई है। आप अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकटा का अनुष्ठान कीजिए। इस व्रत के करने से आपका पौत्र अवश्य ही आ जाएगा। ऐसा कहकर मुनिवर वन में चले गए। भगवान कृष्ण ने लोमस ऋषि के अनुसार व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने शत्रु बाणासुर को पराजित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर बाणासुर की सहस्त्र भुजाओं को काट डाला। ऐसी सफलता का कारण व्रत का प्रभाव ही था। श्री गणेश जी को प्रसन्न करने तथा संपूर्ण विघ्न को हरने के लिए इस व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, संपूर्ण विपत्तियों के विनाश के लिए मनुष्य को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इसके प्रभाव से आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे एवं राज्य अधिकारी होंगे। इस व्रत की महिमा का वर्णन बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर सकते। गणेश चतुर्थी की व्रत कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम गंगणपतये नमः जरूर लिखिएगा। राधे कृष्ण।